अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अंदरूनी तौर के ऊपर शदीद इख्तलाफात का शिकार है। इस इख्तलाफात की कई रीज़निंग हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी को यूनाइट जो है वो मेन लीडर करता है और जो मरकज़ी लीडर हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में हैं। ख़बरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं वो तो ये हैं कि इमरान खान की मुलाकात जो है वो अपनी पार्टी कायदीन के साथ नहीं करवाई जा रही। शेर अफजल मरवत के साथ एक मुलाकात हुई इमरान खान की, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सोशल मीडिया टीम शेर अफजल मरवत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ अपने लोगों को नवाजने के लिए सेनेट में शेर अफजल मरवत ने जो है कोई किरदार अदा किया है। फिर उसके बाद कोर कमेटी की जानिब से एक फ़ैसला किया गया था कि 5 ऐसे टीवी चैनल्स के टॉक शोज़ हैं जिसमें पीटीआई नहीं जाएगी, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है वहाँ पे भी उन्होंने उस पार्टी की का जो कोर कमेटी का जो फ़ैसला है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जियो न्यूज़ में उन्होंने शिरकत की। वजूहात बताई उन्होंने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़म होना गलती थी, और ये हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं बहरहाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को कम अज़ कम इस मामले को काफ़ी सोच समझ के देखना चाहिए था। लेकिन शेर अफजल मरवत ने खैर शाहज़ेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ भी किया कि उस वक्त जो है वो शेरानी ग्रुप के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ चली गई। और इस मामले के ऊपर कहा यह जा रहा है कि जो पीटीआई के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा भी है शेर अफजल मरवत के लिए, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिबेट चल रही है, और वो डिबेट अब पार्टी के अंदर की डिबेट जो है वो बाहर भी आ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन हो रही है। लेकिन शेर अफजल मरवत पहली मरतबा ख़बरों में नहीं आए। इससे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। फिर उस पर बाद में जो है मामले को सुलझाया गया और फिर जॉइंटली एक स्टेटमेंट उनसे जारी करवाई गई जिससे तासुर दिया गया कि वो जो इख्तिलाफ़ात थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो बहरहाल ये चीज़ उस वक्त भी ये बातें की जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन लोगों के हाथ में है उनको अपनी ज़ाती मफादात के बजाय पार्टी को सामने रखना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं रखा जा रहा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया हमेशा जो है वो मीडिया पे आके भेजती रही है, या एक स्टेटमेंट मुतवातर आके मीडिया पे ये कही जाती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो वाहिद सियासी जमात है जिसमें रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर किसी को नहीं नवाजा जाता, या रिश्तेदारों के कोई किसी का रिश्तेदार है तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो किसी को पार्टी टिकट नहीं दिया जाता, पार्टी में ओहदे नहीं दिए जाते। ये पहले भी ये बयानिया गलत साबित हुआ, लेकिन अब की बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये बयानिया एक मरतबा फिर गलत साबित हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को टिकट देने का फ़ैसला किया है, और ये इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे कि ये ज़िमनी इंतखाब में अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को टिकट देने का फ़ैसला क्यों किया, इसके पीछे रीज़निंग क्या हो सकती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त की जो कैबिनेट है उस हवाले से ऑलरेडी मीडिया के ऊपर ये बातें हो चुकी हैं कि वहाँ पे भी जो असल वर्कर है उसको नज़रअंदाज किया गया, और असल वर्कर को नज़रअंदाज करके जो है वो जो लोगों को ओब्लाइज किया गया। वहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि केपी में भी बहुत ज़्यादा पैसा चला है। जो खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वो जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो न सिर्फ पैसा लगा बल्कि जो डिज़र्विंग लोग थे, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, उनको नज़रअंदाज किया गया। अब ज़रा वापस आते हैं अली अमीन के मामले के ऊपर। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने जनाब क्या किया कि जो एक बाई इलेक्शन होना है
NA-44 DI खान का, वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने भाई को टिकट देने का जो है वो फैसला किया है अली अमीन गंडापुर ने, और एक वीडियो पैगाम इस हवाले से उन्होंने जारी किया है। और उस वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि मैंने NA-44 DI खान की नशिस्त छोड़ दी है। और उन्होंने फिर उसमें यह भी कहा जी कि बानी PTI ने पूछा कि भाई को काबीना में कहाँ एडजस्ट कर रही हो। बानी PTI को कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। इमरान खान को पता नहीं था कि मेरे भाई ने तो अभी इलेक्शन लड़ना है। तो ये जनाब जो मैंने आपको कहा कि वो जो बयानी है कि जी ये नवाजा नहीं जाता पार्टी के अंदर रिश्तेदारों को, ये बड़ा चूरन या बड़ी ये कहा जाता रहा जी कि ये इस पार्टी का खासा है, लेकिन वो बयानिया भी हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से हमारे सामने सूरत हाल है। फिर उसके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ें आई कि वो भी अपने भाई को जो है वो इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर के लिए आगे लाना चाह रहे हैं। तो वो खैर बहरहाल ये वो डिस्कशंस हैं जो पहले से चल रही थी। तो अब शेर अफजल मरवत जनाब बड़ी आजकल ख़बरों में हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी इस वक्त शदीद इख्तलाफात की जद में है, और इन इख्तलाफात का अल्टीमेटली इन इख्तलाफात का फ़ायदा जो है वो फिर उन्हीं को ही होगा जो ये चाहते हैं कि PTI जो है वो उसमें इस हवाले से इसी तरह से जो है वो इत्तेहाद ना रहे। लेकिन इस पे पार्टी को ख़ुद भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोग इस वक्त पार्टी के गिर्द हैं क्या वो सिंसियर हैं नहीं हैं, और उनका इस मामले के ऊपर क्या स्टेक है। दूसरी खबर असद तूर के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी, और मुख्तसरन समाअत का एक ऑर्डर जारी हुआ है। और जो पहले ट्रायल कोर्ट की जानिब से महज इस बुनियाद के ऊपर ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई थी कि तफ्तीशी बीमार हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते वाले दिन तक इस केस पर समाअत जो है वो करने का, ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने का हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को, बल्कि साथ पाबंद भी किया है FIA को कि वो पेश हो, और ये एक पॉजिटिव ऑर्डर है। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी असद तूर के हवाले से केस में, कि जिसमें अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि वो शिकें जिनका इतलाक FIR में किया गया है उनका इतलाक जो है वो इस केस पर नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर इसमें मौजूद है। ये अलग बात कि इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की जाती रही या ये बात फैलाई गई कि असद तूर की गिरफ़्तारी के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता वजाहत भी की है कि ना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ना किसी जज की जानिब से कभी कोई ऑर्डर या कोई इस तरह की हिदायत नहीं दी गई कि केस बनाया जाए, और इसको FIA ने भी ओपन कोर्ट में एडमिट किया है, तस्लीम किया है कि ये हमें नहीं कहा गया था। लेकिन फिर FIA की जानिब से भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर फिर शक्कुक व शुबहात ने जन्म लिया। तो अब कल 16 मार्च देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब ऑर्डर के बाद ट्रायल कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया।